Welcome to Parasitology. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 54 है, जो कि हम कैस्टोड्स पढ़ेंगे। अच्छा, कैस्टोड्स और ट्रीमाटोड्स, इन दोनों को इकट्ठे लेकर चलना है। सबसे पहले ना मैं प्रीवियस जितनी भी हमने पैरासाइटोलॉजी अब तक पढ़ ली है ना, वो रिवाइज़ कराती हूँ, क्योंकि जब तक आपको वो नहीं आती ना, आपको अगला सुनना या समझना बेफ़ायदा है, यूज़लेस है। ठीक है, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अब आ चुके हैं किस पर, मेटाजोआ पे। मेटाजोआ क्या है बेसिकली, मैंने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट में आपको ये बात बताई थी। अब तक हमने 2 चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 51 और 52। ठीक है, वो दोनों किस पे थे, प्रोटोजोआ पे, मतलब हमने यूनिसेलुलर पढ़ा था। लेकिन अब हम आ गए हैं मेटाजोआ पे, मतलब हम मल्टी सेलुलर। इस जो पैरासाइट है ना, ये जो पैरासाइट है ये अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है। पहले एक ही टाइप ऑफ सेल से बना था, यूनिसेलुलर, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते थे। हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था चैप्टर नंबर 51 और 52 में। हमने स्टार्ट किया था 52 से, और मैंने आपको 52 से प्रोटोजोआ कराना शुरू किए थे। ठीक है, उसके बाद हम आ गए अब मेटाजोआ पे, जिसको हम हेलमिन्थिस भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम हेलमिन्थिस होता है। ठीक है, अच्छा, अब मेटाजोआ में भी हम प्लेटी हेलमिन्थिस पढ़े हैं। अब हम मतलब जो मेटाजोआ है ना, उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है, एक प्लेटी हेलमिन्थिस और एक है नीमा हेलमिन्थिस, जिनको नीमाटोड्स भी हम कहते हैं। ठीक है, अब हम आ गए प्लेटी हेलमिन्थिस में, जिसको हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, और इसमें हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। एक कैस्टोड वाला चैप्टर नंबर 54, एंड नेक्स्ट हमारा ट्रीमाटोड्स है। अगर मैं बात करूं, अब हम क्योंकि मल्टी सेलुलर पे आ चुके हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर जिसको हमने मेटाजोआ कहा है। ठीक है, मेटाजोआ कहा है मल्टी सेलुलर पे, उनमें हमारे पास जो कैस्टोड वाला चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ट्रीमाटोड्स। कैस्टोड वाले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन फिर भी आता है, लेकिन ट्रीमाटोड्स वाला अब तक मैंने नहीं देखा। सिर्फ ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोग जो है ना तैयार करना पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये नहीं आता। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये हो गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग ना अब कैस्टोड में पढ़ेंगे क्या, उसके बारे में बताती हूँ। अच्छा, अब हमने अब तक जितने भी पैरासाइट पढ़े थे उसको अभी आप साइड पे रखो, और अब आप ना कैस्टोड को, जो हम जिसका दूसरा नाम टेप वॉर्म होता है, हम इसको टेप वॉर्म क्यों कहते हैं पहले तो वो सुनो। अच्छा, हमने पैरासाइट इस टाइप का मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फ्लैट वॉर्म्स, मतलब कि वो फ्लैट हैं। जैसे कोई चीज़ पूरी ऐसे फ्लैट नहीं होती, सीधी 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 सीधी, बिल्कुल वैसे इसकी मैंने अब शेप ऐसे बनाई हुई है। इसका स्ट्रक्चर कैस्टोड्स का ऐसे है। ठीक है, तो ये आपके सामने इसलिए कट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कभी ज़िंदगी में ना भूले कि कैस्टोड इस टाइप के होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फ्लैट इन द सेंस सीधे सीधे होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। अब हम पढ़ रहे हैं टेप वॉर्म, जिनको हम फ्लैट टाइप होते हैं। ठीक है, टेप वॉर्म पढ़ रहे हैं। कैस्टोड का दूसरा नाम टेप वॉर्म्स है, और जो ट्रीमाटोड्स है वो है फ्लूक्स। फ्लूक्स किस तरीके के होते हैं वो आगे बात करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ टेप वॉर्म, टेप की तरह होते हैं, लाइक टेप नहीं लगाते हम लोग उस तरीके से, ये टेप वॉर्म सीधे सीधे होते हैं। सिंपल इज दैट। अब इनके स्ट्रक्चर पे आ जाओ। ये टेप वॉर्म्स इनके 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है इसका हेड इस टाइप का, इस हेड को हम कहते हैं स्कॉलेक्स, और नीचे जो वाला पार्ट है ना, उसको प्रोग्लॉटिड कहते हैं। प्रोग्लॉटिड मतलब सेगमेंट बने हुए हैं, मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ। अच्छा, अब आप ये देखो, ये जो हमारे पास कैस्टोड्स हैं, कैस्टोड जिनको हम टेप वॉर्म्स कह रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे जितने भी हम लोग इसमें एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना, जितने भी इसमें पैरासाइट्स पढ़ेंगे, उनमें एमसीक्यूज़ भी इसी लिहाज से आते हैं। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो ना आपने ये याद रखना है कि इनका एक स्कॉलेक्स है, जहाँ अंदर सक्कर्स भी लगे हुए होते हैं, वो आगे बात करेंगे सक्कर्स, और आगे इसकी प्रोक्लॉस्टेट है, मतलब इसमें ऐसे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं इस टाइप के। और ये हमने ना एफएससी में भी स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये स्कॉलेक्स है और ये प्रोग्लॉस्टेड है, प्रोग्लॉटेड। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें यूटेराइन ट्यूब्स होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा था एफएससी में ये बात। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो गया इसका स्ट्रक्चर। टेप वॉर्म्स का टेप की तरह होते हैं ये, ठीक है, सीधे सीधे होते हैं, फ्लैट टाइप। अच्छा, हर अब ना कैस्टोड की जो एग्जांपल्स हम याद कर रहे हैं ना, उसमें हमेशा नाम याद रखना कि हमने पहले वाले चैप्टर्स जितने भी मैंने आपको याद कराए, प्रोटोजोआ, सबसे पहले मैंने आपको ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ, उसको मैंने आपको याद करा था PT2 लव से, ठीक है। उसके बाद हम ECG पे आ गए थे, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ पे आ गए थे, और यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ जो कि ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस था, ठीक है। अब हम आ गए कैस्टोड्स पे। अब कैस्टोड्स का भी तो हिंट मैं आपको दूंगी ना, तो आपके पास हिंट है टेडी, बुक पर लिख भी लो, टेडी, दिस वन, TDE, टेडी है ना, है ना, है ना, ना है ना, ये है ना किसी की बुक में लिखा हुआ होगा, किसी की बुक में नहीं, वो मैं आगे बताती हूँ ये है क्या। बस अभी याद रखो टेडी है ना, टेडी है ना, टेडी, टेडी मतलब कार्टून वाला टेडी बियर नहीं होता, वो वाला टेडी है ना। कैस्टोड को आपने इस हिंट से याद रखना है, ठीक है, और मैंने इसको TDE से याद रखा है, टेडी, ताकि मुझे भूले ना, टेडी, TDE, टेडी। अच्छा, अब एक मिनट मैं स्टिकी नोट्स निकाल लूँ। ये मेरे पास रहा स्टिकी नोट, कैस्टोड को, जिसको टेप वॉर्म्स कहते हैं, और वो कंसिस्ट होता है आपके स्कॉलेक्स और आपके प्रोग्लॉस्टेट पे, उसको हमने टेडी, TDE से याद करना है, मतलब तानिया सोलियम और तानिया सैजिनेटा सबसे पहले, ठीक है, फिर डिफ्लोबैथरियम लेटम, डी लेटम भी इसको कहते हैं, डिफ्लोबैथरियम लेटम भी कहते हैं, इकाइनोकोकस, ई से इकाइनोकोकस। तो मतलब आपने क्या करना है, टेडी से याद करना है, टेडी बियर नहीं होता, TDE, तानिया सोलियम, तानिया सेजिनेटा, डिफ्लोबॉथरियम, इकाइनोकोकस, ये हो गया हमारे पास कैस्टोड का, ठीक है। कैस्टोड का हिंट ये है। अभी आप ट्रीमाटोड का भी यहीं पर ही हिंट याद कर लो, मैं आपको लिखवा लेती हूँ ताकि आपकी ना क्लासिफिकेशन आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है, बार बार मैं कह रही हूँ। और जो पैरासाइटोलॉजी की क्लासिफिकेशन है, कितनी मतलब UHS में आ चुकी है, और लाइफ साइकिल भी विदाउट क्लासिफिकेशन आपको आ ही नहीं सकती है। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब ट्रीमाटोड्स जो है ना, जिसमें हमारे पास ब्लड फ्लूक्स है, मतलब इसमें 3 क्लासिफिकेशन है, ब्लड फ्लूक्स, लीवर फ्लूक्स और लंग फ्लूक्स। इसको मैंने याद किया हुआ है PCs से। PC लैपटॉप को कहते हैं ना, PC कहते हैं ना लैपटॉप को। तो आपको पता होगा लैपटॉप को, जो स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, E-कॉमर्स से रिलेटेड है, मेटा एड्स के बारे में जानते हैं, जो AI से ज़्यादा लिंक्ड है। हम मेडिकल वाले तो थोड़ा पीछे रहते हैं, हालांकि नहीं रहना चाहिए, तो उनको पता होगा लैपटॉप को PC भी कहते हैं, तो PCs से याद कर रहे हैं आपने। वहाँ हमने टेडी है, आपके पास टेडी है ना, मतलब टेडी बियर है ना, फिर यहाँ पर आपके पास लैपटॉप है ना, आपके बाबा और आपने अपने बाबा को कहा मुझे लैपटॉप ले दो, मुझे टेडी बियर ले दो, तो उसने कहा टेडी है ना, तो कैस्टोड हो गया। ट्रीमाटोड्स में PC है ना, लैपटॉप है ना आपके पास, तो बस वेल एंड गुड हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम डन हो गए हैं। हमें नाम आने चाहिए, नाम नहीं आएंगे तो कुछ नहीं आता। अच्छा, अब आ जाओ सबसे पहले इसके टेडी के नामों पर, कि टेडी को हमने याद कैसे करना है, TDE। सबसे पहले तानिया, तानिया एक लड़की का नाम भी होता है, तानिया सोलियम और तानिया सेजिनेटा, ठीक है, इसमें 2 आते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके हमने याद करना है। उसके बाद आ जाता है डिफ्लोबॉथरियम लेटम, इसकी एक ख़ास बात भी है, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है इकाइनोकोकस, ठीक है। उसके बाद H और नाना, ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगी, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ में नहीं। वैसे UHS में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कई मरतबा आ चुका है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, आपकी बुक में है ना, है या नहीं है, आपने करना है, आप ज़रूर कर लो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कई मरतबा आया हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास 4 हो गए। इस तरीके से हमारे पास जो कैस्टोड्स हैं वो हमारे पास 4 हो गए। टेडी है ना, इससे हमने याद किया। दूसरी बात, अब कैस्टोड और ट्रीमाटोड्स में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, इनके सेकंड नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके दूसरे नाम भी हैं, अब जैसे मैंने आपको तानिया सोलियम बताया, तानिया सेजिनेटा, डिफ्लोबॉथरियम और इकाइनोकोकस, इनके दूसरे नाम भी हैं। इनके दूसरे नाम किस बेस पे हैं वो मैं आगे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले ना मैं प्रीवियस चैप्टर्स रिवाइज
कर लेती हूँ, रिवीजन आपको करवाती हूँ, ताकि साथ साथ आप रहो और आपको भूले ना। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स भूल चुके हैं ना, तो आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। इस वजह से ना पहले पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी स्टार्ट से पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट करते हैं और उससे मैं आपको रिवाइज़ कराती हूँ। लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ऑलरेडी आप लोगों को पता है पड़ा। नंबर 1 पे चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था 52 से, जिसमें ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ पढ़ा था। ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ याद रखना इस नाम को, वो खून से हमने याद किया था, ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। ठीक है, उसमें मैंने आपको याद कराया था PT2 लव से, मतलब PT वाली मैडम जो है ना वो बहुत प्यारी होती हैं, तो उनसे हम लव करते हैं। तो वो था PT2 लव, ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। पी से प्लाज्मोडियम पढ़ा था, टॉक्सोप्लाज्मा, ट्राइपेंसोमा, लिशमैनिया। अच्छा, अगर आपको ये वाला चैप्टर याद है, इस चैप्टर की ख़ास बात क्या थी? इस चैप्टर की ख़ास बात ये थी, ये वाले पैरासाइट, ये जितने भी पैरासाइट थे ना, ये किसी वेक्टर में रहते थे। मेन इनका जो वो था ना, लाइक जिसको मैंने आपको, होस्ट दो होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेन होस्ट, ठीक है, मेन होस्ट जिसको हम वेक्टर ही कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट। राइटिंग गंदी है तो आप लोग ज़रा स्किप कर देना। और अभी ना पता है सुबह के 4:30 हो रहे हैं, मैं ना अभी नींद से उठ कर आई, मेरा बस 5 हो रहे हैं बल्कि अब तो। ठीक है, मैं 4:30 की उठी हुई थी, मैंने कहा बस अब मुझे नींद नहीं आ रही, तो अब लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या सीन है, वेट अ मिनट। अच्छा, ये जो मैं सारा रिवाइज़ आपको करा रही हूँ ना, इसका भी एक ख़ास मकसद है आपको रिवाइज़ कराने का। ठीक है, अब मेन होस्ट हो गया, इंटरमीडिएट होस्ट हो गया। अगर आप लोगों को याद हो तो इनका मेन होस्ट ना दूसरे ऑर्गेनिज़म थे, मतलब इस वाले चैप्टर में ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ में। और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता था वो ह्यूमन था। ठीक है, वो अपनी सिर्फ ए सेक्शुअल साइकिल ह्यूमन में कर रहे थे। ठीक है, ए सेक्शुअल साइकिल ह्यूमन में कर रहे थे, और जो सेक्शुअल साइकिल थे वो किसी और जगह हो रहे थे। मतलब मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो वो तो हमारे मेन होस्ट में मिलते हैं, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। अगर मैं आपको प्रीवियस नोट दिखाऊं जो कि चैप्टर नंबर 52 के थे, ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। ठीक है, ये बात ना भूला करो, ब्लड वाले जो ब्लड सक करते थे और पैरासाइट अंदर डाल देते, ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल ना 2 होस्ट पे मुश्तमिल थी। वेक्टर जिसको मेन होस्ट कहते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट हमेशा ह्यूमन था, वहाँ जाके पार्टी शार्टी करते थे। मेन होस्ट प्लाज्मोडियम का फीमेल एनोफिल्स थी। उसके बाद टॉक्सोप्लाज्मा पड़ा था, टॉक्सोप्लाज्मा का जो हमारे पास थी कैट की फीसिस थी। फिर हमने ट्राइपेंसोमा पढ़ा था, ट्राइपेंसोमा में हमारे पास क्या थी, हमारे पास फ्लाई थी। कौन सी फ्लाई थी? सीसी फ्लाई थी। और हमारे पास एक और थी रेडविड। ठीक है, उसके बाद हमने लिशमानिया पे आए थे। लिशमानिया पे सैंड फ्लाई थी। ठीक है, सिंपल इज दैट। मतलब वो फ्लाई क्या थी, उनके मेन होस्ट थे और इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमंस थे। ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये बात भूल जाती है ना, इनके मेन होस्ट, तो आपको लाइफ साइकिल ही नहीं आती। इट पॉसिबल ही नहीं है कि आपको लाइफ साइकिल आती हो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 51 पे। हमने 51 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंटेस्टाइनल एंड यूरोजोनिटल प्रोटोजोआ पढ़ा था। इंटेस्टाइनल को हमने ECG से याद किया था। वेट अ मिनट, वेयर इज़ माय ECG? मैं नोट्स भी साथ साथ निकाल रही हूँ ना, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, ये हमारे पास है ECG। हमने इंटेस्टाइनल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पढ़ा, C से क्रिप्टोस्पोडियम पढ़ा, G से गार्डिया लेमलिया पढ़ा। ठीक है, गार्डिया लेमलिया। अब मेरी बात सुनो ज़रा गौर से। और ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस हमने पढ़ा यूरोजेनिटल में। ठीक है, जो कि वजाइना का इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। अगर आपको ये नाम एक तो याद है, फिर ऊपर से आपको डेफिनेटिव होस्ट जिसको हम मेन होस्ट कहते हैं या वेक्टर कहते हैं, और इंटरमीडिएट होस्ट याद हो तो अच्छा। अब इंटेस्टाइनल पे, क्योंकि आपको मैंने कहा था इंटेस्टाइन से याद कराई थी, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी इस टाइप की। ये पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें एक बंदा फीसिस वगैरह कर रहा है, और फीको ओरल रूट का भी बताया था। ठीक है, अब वापस आ जाओ नोट्स पे। अच्छा, फीको ओरल रूट का बताया था, तो आपको डायरिया से रिलेटेड आपकी थी सारी, और फीको ओरल रूट था। मतलब आपकी ना फीमेल जो मेल है या फीमेल है, जो इंसान है ना, इंसान फीसिस करता था और उसी के मुंह के अंदर वो चीज़ जा रही थी, जिसकी वजह से डायरिया हो रहा था। तो मतलब आपको इसमें इसका डेफिनेटिव होस्ट क्या था? सिर्फ और सिर्फ
ह्यूमन था, इंटरमीडिएट होस्ट कोई भी नहीं था, इंसान में ही हो रही थी, ये सिर्फ इंसान में ही हो रही थी, इंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल, ये सिर्फ इंसानों में हो रही है, ये किसी और वेक्टर में नहीं जा रही, किसी और चीज़ से आपके अंदर नहीं आ रही, किसी और चीज़ के काटने से। जैसे हमने PT2 लव में पढ़ा था ना, लाइक प्लाज्मोडियम था वो मॉस्किटो में होता है, टॉक्सोप्लाज्मा कैट की फीसिस में होता है, ट्राइपेंसोमा क्रूजाई एंड ब्रूजाई, क्रूजाई रेडुविड में होता है जिसको लिप्स से मैंने आपको याद कराए थे, लिपस्टिक का टाइप दिखाई भी थी। फिर ब्रूजाई कराया था, ब्रूजाई में हमने जो है ना सीसी फ्लाई से याद कराया था, ठीक है। फिर लिशमानिया हमने सैंड फ्लाई से मैंने आपको याद कराई थी। तो मतलब मेन होस्ट उनके वो थे, इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमन थी। अच्छा, ये बात याद रखना, डेफिनेटिव होस्ट जिसको हम मेन होस्ट कह रहे हैं या इसका दूसरा नाम वेक्टर होता है, ठीक है, ये इसमें सेक्सुअल साइकिल होती है। सेक्सुअल साइकिल मेल और फीमेल मिलते हैं तो एडल्ट बनता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट होस्ट है ना उसमें सिर्फ एसेक्सुअल हो रही होती है जिसमें लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। अब डेड एंड होस्ट क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको क्लासिफिकेशन में बता चुकी हूँ, इस चीज़ को छोड़ो अभी। अच्छा, अब आप आ जाओ इस चैप्टर पे। अब हम आ गए हैं कैस्टोड्स पे। कैस्टोड्स में हमने टेडी से याद किया। अब यहाँ पर डेफिनेटिव होस्ट क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, क्योंकि हमने ECG में पढ़ के आए हैं कि फिरको ओरल रूट है वो सिर्फ इंसानों में ही हो रही होती है, ठीक है, उसमें कोई वो वाला हिसाब नहीं है किसी और चीज़ से। इसमें डेफिनेटिव होस्ट भी था और इंटरमीडिएट होस्ट भी था। अब आ गए हम कैस्टोड पे। कैस्टोड में भी डेफिनेटिव होस्ट भी है, इंटरमीडिएट होस्ट भी है। जो डेफिनेटिव होस्ट है इसमें जो मेन होस्ट है वो इंसान है, इसमें जो मेन होस्ट है। लेकिन जो हमारे पास चैप्टर नंबर 52 जिसमें हमने ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ, PT2 लव, वहाँ पर इंसान इंटरमीडिएट होस्ट था, मतलब वहाँ एसेक्सुअल साइकिल हो रही थी। लेकिन यहाँ पर कैस्टोर्स में जो हमारे पास इंसान है वो डेफिनेटिव होस्ट है। तानिया सोलियम पढ़ेंगे, तानिया सेजिनेटा पढ़ेंगे, डिफ्लोबोथ्रियम लेटम पढ़ेंगे, इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफरेंट यहाँ पर है क्योंकि यहाँ डेड एंड होस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ भी ये इकाइनोकोकस थोड़ा डिफरेंट है इनसे और सबसे इम्पॉर्टेंट है, और डी लेटम भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ स्किप नहीं कर सकते हम, लेकिन वैसे बता रही हूँ तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा यूनिक है इन तीनों से, ऊपर वालों से, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना तैनिया सोलियम, और उसमें मैं आपको डेफिनेटिव होस्ट इंसान ही बताऊंगी और इंटरमीडिएट होस्ट डिफरेंट चीज़ होगी, कोई और चीज़ होगी। सिंपल इज़ दैट। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो जाओ। तो प्रीवियस वाला सारा अब तक रिवाइज करने का मकसद यही था कि तुम लोगों को डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में पता हो, ताकि जब मैं लाइफ साइकिल स्टार्ट करूँ तुम लोग को है प्रीवियस चैप्टर में पता नहीं क्या पढ़ के आए हैं, अब क्या पढ़ के चीज़ वही चीज़ है, वहीं की वहीं सब कुछ है, बस ये है कि थोड़ा सा ट्रिकी होते जाते हैं हम लोग आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं प्रीवियस वाले पैरासाइट सब कुछ हटा रही हूँ क्योंकि अब हमारे पास फ्लैट वॉर्म्स आ गए हैं जिनको हम कैस्टोड कह रहे हैं, जिसको टेप वॉर्म भी कहते हैं हम। टेप वॉर्म में होता है फ्लैट वॉर्म्स, मैं नहीं कह रही हूँ, टेप वॉर्म्स आ गए हैं हमारे पास। अच्छा, अब मैंने कहा था कि इस चैप्टर में अब मैं प्रीवियस वाले नोट्स भी हटा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी बताते जाती हूँ प्रीवियस वाले नोट्स से, मुझे याद आ गया। हमने प्रीवियस चैप्टर में जो ये वाला चैप्टर था इसमें हमने साइकिल जो याद करने का हमारा तरीका था वो डिफरेंट था। इसमें मैंने आपको हिंट्स दिए थे साइकिल याद करने के। SS मत जियो। टॉक्सोप्लाज्मा का OTT से मैंने आपको याद कराया था OTB। फिर ट्राइपेंसोमा का, इन सब का ना डिफरेंट मैंने आपको हिंट्स दिए थे। लेकिन जब ECG मैंने आपको कराई थी मैंने कहा था या सिस्ट होगी या ट्रोफोजाइट हो गए, या सिस्ट होगी या ट्रोफोजाइट लाइफ साइकिल में। मतलब सिस्ट हो रही थी ट्रोफोजाइट बन रहा था, सिस्ट फटती थी तो ट्रोफोजाइट बनता था इंसानों में। यही कुछ हो रहा था ना ECG वाले में, लाइफ साइकिल में हमने सिस्ट और ट्रोफोजाइट पढ़ा था। लेकिन अब हम आ गए कैस्टोड्स में। हम यहाँ लार्वा और एडल्ट की बात करेंगे, लार्वा बनेगा या एडल्ट। यहाँ हमने सिस्ट और ट्रोफोजाइट की बात की थी, यहाँ हम लार्वा और एडल्ट की बात करेंगे। लार्वा किस में बनेगा, इंटरमीडिएट होस्ट में, और एडल्ट एक मैच्योर चीज़ डेफिनेटिव होस्ट में। जहाँ सेक्सुअल साइकिल होगी ना वहीं एडल्ट बनेगा, और सेक्सुअल साइकिल किस में है, इंसानों में। मैंने पहले बता दिया कैस्टोड में जो डेफिनेटिव होस्ट होंगे वो इंसान होंगे। सिंपल इज़ दैट। ये बातें बार बार रिपीट करने का ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपको प्रीवियस वाले भी ना भूलें साथ साथ।
ठीक है। अब हम सिस्ट और ट्रोफोजाइट वाली चीज़ों को हटा देते हैं। मैंने आपको बता दिया था यहाँ सिस्ट होती हैं, ट्रोफोजाइट होते हैं, बस। लेकिन यहाँ पर अब जब हम कैस्टोड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम और सिर्फ क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपना लार्वा और क्या, एडल्ट, बस। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब मैं आपको इम्पोर्टेंस बताती हूँ यूएचएस के लिहाज से इस चैप्टर की। सेकंड नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्यों इम्पोर्टेंट है इनके। अब मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। वेट अ मिनट, थोड़ा जूम इन करते हैं कैमरे को। अच्छा, अब यहाँ पर आप नोटिस करो, जो इंटरमीडिएट होस्ट है ना इनके, जिसका भी है, तानिया सोलियम का, तानिया सैजिनेटा का, डीलेटम का, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस का, इन सब के इंटरमीडिएट होस्ट के नेम पर इनके सेकंड नेम रखे हुए हैं। मतलब जो इनके इंटरमीडिएट होस्ट है ना, उनकी नाम पर इनका सेकंड नेम रखा हुआ है। और सेकंड नेम मत भूलना, यूएचएस के मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले तानिया सोलियम, तानिया सैजिनेटा, डीलेटम, इकाइनोकोकस का जो डेफिनेटिव होस्ट है वो इंसान है। हमें पता है वहाँ सेक्सुअल साइकिल होगी, वहाँ एडल्ट बनेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो बात होगी एडल्ट और लार्वा, एडल्ट और लार्वा, मतलब एडल्ट वाली फॉर्म है या लार्वा वाली फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर फ्लैट वॉर्म्स में, टेप वॉर्म्स में जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जब हमने पैरासाइट पढ़ा था, पैरासाइट पे मैंने सिस्ट और ट्रोफोजाइट की बात की थी। सिंपल इज़ दैट। पैरासाइट तो खैर ये भी है, लेकिन मतलब प्रोटोजोआ जब पढ़े थे सिस्ट और ट्रोफोजाइट की बात की थी। यहाँ पर हम लार्वा और एडल्ट की बात करेंगे। इंटरमीडिएट होस्ट अगर पिग है, जिसको हम पॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। पॉर्क हम इसका दूसरा नाम होगा। अगर ये बीफ में है तो इसका बीफ दूसरा नाम होगा। अगर ये फ़िश में है तो इसको फ़िश टेप वॉर्म कहेंगे, मतलब इसको हम कहेंगे बीफ टेप वॉर्म, इसको फ़िश टेप वॉर्म, इसका दूसरा नाम क्या होगा। मतलब इनके इंटरमीडिएट होस्ट पे ही इनके सेकंड नेम है। सिंपल इज़ दैट। इसलिए मैं अभी से इंपॉर्टेंस बताती जा रही हूँ कि भाई ऐसे ऐसे हमने इस चैप्टर को लेकर चलना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। मैंने कैस्टोड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर दी, मैंने कैस्टोड और ट्रीमेटोड्स का ये बता दिया। ट्रीमेटोड फ्लूक्स हैं जिसमें हमने पीसीस से याद करना है, और उसमें ब्लड फ्लूक है, लीवर फ्लूक है, लंग फ्लूक है। सिंपल इज़ दैट। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारे पास है तानिया सोलियम और उस तानिया सैजिनेटा, साथ साथ लेकर चलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी यहाँ से आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम अपना मेन टॉपिक जो कि तानिया है उस पे आ गए हैं। तानिया सोलियम है और तानिया सैजिनेटा है। इन दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनके नाम में इनका काम रखा हुआ है, मतलब इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तानिया सोलियम जो है उसका दूसरा नाम है पॉर्क टेपवॉर्म, और जो तानिया सैजिनेटा है उसका नाम है बीफ टेपवॉर्म। अब इनके इंटरमीडिएट होस्ट के बेस पे ना इनका जो है ना सेकेंड नेम रखा हुआ है। अच्छा, अब ना लाइफ साइकिल जब समझ लोगे ना सारा कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक टेप फॉर्म है जिसका नाम है तानिया, ठीक है। मैं तो तानिया ही प्रोनाउंस करती हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप जैसे भी प्रोनाउंस कर लो। तेनिया होता है वैसे तो। अच्छा, तानिया सोलियम, इन दोनों का डिफरेंस बहुत आता है यूएचएस में। और तानिया सैजिनेटा, ठीक है। अब जो तानिया सोलियम है ना उसका दूसरा नाम है हमारे पास पॉर्क टेपवर्म। पॉर्क किसे कहते हैं, पिग को कहते हैं। इसका मतलब अगर ये इंटरमीडिएट होस्ट इसका पिग है, और मेन होस्ट डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, इसका दूसरा नाम है बीफ टेपवर्म, मतलब ये जो हम बीफ खाते हैं ना उसमें होगा। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हम बीफ जो मुसलमान है उनको तानिया सैजिनेटा हो सकता है लेकिन तानिया सोलियम नहीं हो सकता, क्योंकि हम मुसलमान पिग नहीं खाते, हम पॉर्क नहीं खाते, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हमें तानिया सोलियम हो सकता है। तो ये अंग्रेज़ों में ज़्यादा हमें बेनिफिट है। अच्छा, इनसे होने वाली डिज़ीज़ का नाम क्या है, इनसे नाम में ही काम है। क्या कहा था, तानिया से जो डिज़ीज़ होगी वो टैनियासिस होगी, ठीक है। और इससे भी जो डिज़ीज़ होगी वो टैनियासिस होगी। लेकिन क्योंकि हमारे इस्लाम ने हमें पिग से मना किया है तो इनको ज़्यादा नुकसान होगा। हमें सिर्फ टैनियासिस हो रही है, इनको साथ में सिस्टिसर्कोसिस भी हो रही है। सिस्टिसर्कोसिस क्या है मैं आगे बताती हूँ।
लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, इसमें सिर्फ टेनियासिस हो रही है, ये बात ना भूलना। और दूसरी बात, अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स को आपको रिकॉल कराऊं तो हमने जब भी अब हमने ना प्रीवियस लेक्चर में, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक वेट अ मिनट, ये कि इनके नाम में जो इनका काम है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम यही पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये सुन लो, तानिया सोलियम से होने वाली डिजीज़ टेनियासिस है और सिस्टिसर्कोसिस है, और तानिया सजिनेटा से सिर्फ टेनियासिस है। डिफ्लोबोथ्रियम लेटम से इसके नाम से ही इसका काम डिफ्लोबोथ्रियासिस है। इकाइनोकोकस से इकाइनोकाइकोसिस है। नाम में ही काम है, याद रखना। डिजीज़ का कोई भी पूछे, पैरासाइट की डिजीज़ का कोई भी पूछे। अच्छा, आप प्रीवियस चैप्टर रिवाइज करो, चैप्टर नंबर 51 में मैंने आपको प्लाज्मोडियम का सिर्फ मलेरिया कराया था, बाकी टॉक्सोप्लाज्मा का टॉक्सोप्लाज्मियोसिस, ट्राइपेंसोमा का ट्राइपेंसोमियासिस जिसको चेगार्ड्स डिजीज़ भी कहते हैं, लिशमैनिया का लिशमैनियासिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बबेशिया का बबेशियोसिस, मतलब इनके नाम से ही इनकी डिजीज़ के वो आ रहे हैं। उसके बाद आ जाओ हमारे पास, ये PT2 लव का हो गया। उसके बाद ECG में आ जाओ ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटी का, उसका था एमीबिक डायसेंट्री, सिर्फ इसका चेंज था, जैसे प्लाज्मोडियम का मलेरिया था। उसके अलावा क्रिप्टोस्पोडियम का क्रिप्टोस्पोडियसिस, और उसमें जो सिम्टम था ना वो डायरिया होता था। और गार्डिया लेमलिया का गार्डियसिस, उसमें जो सिम्टम था वो डायरिया था, लेकिन जो डिजीज़ का नेम था वो यही था। इनके नाम से ही काम था, क्रिप्टोस्पोडियसिस और गार्डियसिस, सिर्फ इसका ही था, अमीबिक डायसेंट्री कहते थे इसको। सिंपल इज़ दैट, इतना याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अपने ही मेन टॉपिक पे कि अब नाम डिजीज़ आपको नहीं बोल सकते, नाम में इनका काम है। टेनियासिस हो रही है, सिस्टिसर्कोसिस, इसमें टेनियासिस। अच्छा, अब आ जाओ इनकी लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लाइफ साइकिल समझ आ जाती है पूरा मेन टॉपिक समझ आ जाता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जहाँ से अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते थे ना, वहीं से ही इस टाइम भी अब वहीं से ही करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आई एम द पर्सन, क्योंकि हम डेफिनेटिव होस्ट की बहुत बात करते हैं, हम में ही होनी है ये डिजीज़ टेनियसिस, ठीक है। अब ना मैं जो लोग अभी हम डिस्कस करें टैनिया सोलियम, जो कि पिग की वजह से होते हैं, जिसको हम पॉर्क टेमपॉम भी कहते हैं, ठीक है। अब ना इस बंदे ने ना किसका गोश्त खा रहा है, अंडर कुक ना, मतलब कि कोई ऐसे अनारी बंदा था, उसने ना, लड़की थी ख़ास तौर पे, मम्मी डैडी बंदी थी, उसने ना पिग को बनाया, पकाया और ना कच्चा पका लिया, तो उसमें ना वो जो है ना लार्वा प्रेजेंट था तानिया सोलियम का। अब मैंने आपको पहले कहा था हम यहाँ सिस्ट और ट्रोफोजाइट की बात नहीं करेंगे, हमने प्रीवियस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की थी, या सिस्ट की या ट्रोफोजाइट की, लेकिन यहाँ हम लार्वा और एडल्ट की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम मेटाजोआ पे आ चुके हैं। अब ना होगा क्या, ये मेरे पास ना इसका लार्वा प्रेजेंट था, है लार्वा, ये मैंने इसको बनाया हुआ है, पिंक कलर का होता है ना, मोस्टली बनाते हैं। तो अब ना उस बंदे ने या बंदी ने किसकी मसल खाई, गोश्त खाया अपने पिग का, मसल खाई वो भी पिग की, जिसको हम पॉर्क मसल भी कहते हैं, ठीक है। उसने खाई और उसमें था लार्वा, किस चीज़ का लार्वा प्रेजेंट था, ये लार्वा, ठीक है, लार्वा इस टाइप का ऐसे प्रेजेंट था, और वो लार्वा था उस। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको समझ आ गया, हमें पता है लार्वा और इसमें एडल्ट हम याद करेंगे इनकी लाइफ साइकिल में, चाहे कैस्टोड पढ़ो, आगे ट्रीमाटोड्स में भी यही हाल है, ट्रीमाटोड्स और कैस्टोड दोनों में हम लार्वा और एडल्ट की बात करेंगे। अब जो लार्वा है ना, उसका नाम याद करना ज़रूरी है। अब पहले मैं वो बात बता दूँ तुम लोगों को, साथ साथ ना इम्पोर्टेंस पता हो ना, तो आप उतने अच्छे तरीके से UHS को प्रिपेयर करते हो। अब ना यहाँ पर इन्होंने लार्वा का नाम लिखा हुआ है सिस्टी सरकाई, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक में तानिया सजिनेटा में भी सिस्टी सरकाई है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी लेटम में हमारे पास जो लार्वा है उसका एक और नाम है,
उसमें है प्लेरोकर्कॉइड या स्पैरगम लार्वा। तो इनको नाम याद करना लार्वा में इतना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। इसमें जो लार्वा होगा उसमें उसका नाम है प्रोटोस्कॉलेक्स। ठीक है, अब यहाँ ये देखो, सिर्फ इनके आप टिक करते जाओ कि हमने इन लार्वा के नेम याद करने हैं। आगे आ जाएगा ट्रीमाटोड्स, यहाँ से आते हैं एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट यहाँ से लार्वा के एमसीक्यूज़ आते हैं। इधर लार्वा के नेम अभी याद मत करो, सिर्फ मैं तुम लोगों को अहमियत बता रही हूँ, साथ साथ मैं याद खुद करा दूंगी। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ लार्वा का क्या नेम है, सरकराई। अब इसको और उसको देखना जो हम तानिया सोलियम के लार्वा को देखेंगे, मतलब यहाँ लार्वा के नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इन तानिया सोलियम या तानिया सेजिनेटा, इनके सेकंड नेम इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन इसका पॉर्क टेप फॉर्म है और उसका बीफ टेप फॉर्म है, तो सेम एग्जैक्टली इनके लार्वा के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके लार्वा का नाम सिस्ट से याद कर लो। जैसे अभी हम सिस्ट और ट्रोफोजाइट को छोड़ के आए हैं, तो इसका नाम सिस्टी से याद करना, सिस्टी सरकाई। सिस्ट लिखना, एक मिनट कैमरा में सीधा करूं, सिस्ट से सिस्टी बनाना। ठीक है, सिस्टी, सर, CER, सर, काई, CAIE, सिस्टी सरकाई, ये लार्वा का नेम है जो इसने मसल भी जो है ना पिग के मसल से इनटेक कर रहा है, बंदा वो इंसान। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होने वाली है, दूसरी चीज़ इसकी एजोफेकस आएगी, इसका स्टमक आएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस से बाहर। अब जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पर ये लार्वा क्या बन जाएगा, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल इज दैट, लार्वा ने एडल्ट में बनना है, लार्वा ने एडल्ट में बनना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट और ट्रिकी एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। एक तो लार्वा का नेम और दूसरा एडल्ट की जो है ना, एडल्ट किस टाइप का दिखता है, उसमें सक्कर्स कैसे हैं। मैंने पहले बात बताई थी, फ्लैट वॉर्म्स हम बात कर रहे हैं, हमारे पास फ्लैट वॉर्म्स हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स का जो हेड होता है उसको हम स्कॉलेक्स कहते हैं। और आगे हमारे पास प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। ऐसे कर लो, सीधा सीधा बना लो, होता तो ये मतलब उलट पुलट जाके, लेकिन होता फ्लैट की तरह है, टेप की तरह होती है, टेप की तरह, टेप वॉर्म्स। अच्छा, अब ये इसका स्कॉलेक्स है, मतलब इसका हेड है, इसकी नेक होती है, और ये प्रोग्लॉटिड्स हैं। ठीक है, अब ना जो इसका स्कॉलेक्स है ना, उसमें दो चीज़ें आपने नोटिस करनी है। एक तो इसमें ना जो टानिया सोलियम है ना, याद रखना प्लीज़, ये बात मत भूलना, ये एमसीक्यूज़ में आती है। और डिफरेंस बिटवीन टानिया सोलियम एंड सेजिनेटा में, कि इसमें 4 सक्कर्स हैं, 4 सक्कर्स हैं। ठीक है, और एक सर्कल ऑफ हुक्स है, मतलब यहाँ हुक्स लगे हुए होते हैं। 4 सक्कर्स हैं और एक सर्कल ऑफ हुक है। अब मैं तुम लोग को यही बात बुक से पढ़ा दूँ एक बार, फिर वापस आते हैं। अच्छा, इसमें प्रोग्लॉटिड्स की जो तादाद है वो कितनी है, मतलब वो इतनी है कि इसकी लेंथ बनती है, टोटल इसकी जो लेंथ है ना, वो हमारे पास बनती है 3 to 5 मीटर। मतलब इतने बड़े फ्लैट टेप वॉर्म्स। आपने कभी किसी से के इंसान के सुना है कि ना उसके ना पेट में ना सांप निकला है? वो सांप नहीं निकलता, बेसिकली वो टेप वॉर्म्स होते हैं। वो बेसिकली इतने बड़े उसके पेट में पैरासाइट घुसे हुए होते हैं। तो आप ये देखो उस इंसान के पेट कितना, एब्डोमेन कितना उसको पेन कर रहा होगा, हैवी होगा, बर्डन फील हो रहा होगा, जिसमें इतना बड़ा टेप वॉर्म रहता है, जिसका नाम 3 to 5 मीटर, जिसकी लेंथ 3 to 5 मीटर है। तो इट्स मीन वो सांप नहीं निकलते किसी के पेट से, वो पैरासाइट निकलते हैं। तो इसकी 5 मीटर है, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, जैसे भी करना। अच्छा, क्योंकि हम
पिग पढ़ रहे हैं। पिग एक स्मॉल चीज़ होती है, आपको पता है पिग का स्ट्रक्चर बहुत स्मॉल है, तो इसका बनने वाला लार्वा से जो एडल्ट है ना वो भी स्मॉल है, 3 to 5। लेकिन जब मैं तानिया सेजिनेटा कराऊंगी जो कि बीफ टेप फॉर्म है, बीफ एक बड़ी चीज़ है, गाय भैंसें वो एक बड़ा बड़ा होता है, तो उनका इससे डबल हो जाएगा एडल्ट, उसका 10 मीटर होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बार बार इन चीज़ों को जो मैं नोटिस करा रही हूँ ना MCQ के लिहाज से, वो अभी से नोटिस कर लो, बुक से भी रीड आउट कराती जाती हूँ। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि लार्वा से एडल्ट बना है, वो भी इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिंपल इज़ दैट, इससे ज़्यादा ट्रिकी बातें हमने नहीं की। हमने क्या पढ़ा, तानिया सोलियम का जो एडल्ट है ना उसमें 4 सक्कर्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बात बताई है। सर्कल ऑफ हुक्स हैं और प्रोग्लॉटिड्स हैं, और उनकी जो लेंथ है ना 5 to 10। अच्छा ये ब्रांचेस की बात मैं आगे बताती हूँ, इसको छोड़ दो। अच्छा इसकी जो लेंथ है ना वो 5 मीटर तक जा रही है, 3 to 5 मीटर होती है, लेकिन आप 5 मीटर तक याद कर लो। अब मैं आपको एक और चीज़ याद यहाँ से ही कंपेयर कराती हूँ। जब तानिया सेजिनेटा बताऊँगी ना, तो तानिया सेजिनेटा में क्या चीज़ होगी, उसकी जो लेंथ होगी ना वो हमारे पास है, कहाँ लिखा हुआ है, 10 मीटर, डबल हो जाएगी। क्योंकि बीफ में है तो उसकी एडल्ट की जो लेंथ है ना वो 10 मीटर हो जाएगी। ये बात मत भूलना, इसकी 5 मीटर और इसकी 10 मीटर। सिंपल इज़ दैट। पिग से याद रखो, पिग छोटा होता है, बीफ बड़ा होता है, तो उसका एडल्ट भी बड़ा होगा। अच्छा एक और चीज़ यहीं पर कंपेयर करते जाओ, वेट अ मिनट, यस ठीक। अच्छा अब हम यहाँ तक हो गए, एडल्ट बन गया है भाई, एडल्ट इंटेस्टाइन में बन गया है और वहीं रह गए। 3 महीने लगे हैं इस पूरे एडल्ट को बनने में। अब यहीं पर कंपेयर कर लो, जो तानिया सेजिनेटा है जब उसका लार्वा अंदर एंटर होगा ना, तो उसमें उसका जो एडल्ट होगा ना उसकी लेंथ है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ साइड पे लिखती हूँ, ठीक है। उसमें हुक्स कितने हैं, कोई हुक नहीं है उसमें, हुक सर्कल ऑफ हुक्स नहीं है। सक्कर्स की बात की जाए तो उसमें कितने सक्कर्स हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हमारे पास 4 सक्कर्स हैं, 4 सक्कर्स हैं, याद रखना बात, 4 सक्कर्स हैं इसमें भी और तानिया सेजिनेटा के एडल्ट में भी। फिर उसमें जो हमारे पास लेंथ है वो डबल है, 10 मीटर हो गई। आप यहाँ पर सिर्फ 5 मीटर याद रखो, मीटर याद रखना, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है। तो 10 मीटर हो गई। हुक कोई नहीं है उसके एडल्ट में, ये हमारे पास तानिया सेजिनेटा का एडल्ट हो गया। अब आ जाओ इसके प्रोक्लॉडेट्स पे। अब ना क्या होगा, ये एडल्ट क्या देगा, अंडे देगा, एग देगा। ज़रूरी नहीं है वो कि सामने सामने एग दे। असल में ना इसकी ना क्या होता है कि जो हमारे पास टेप फॉर्म है ना, इसके ना प्रोग्लॉटिड्स आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे ओल्ड वाले ना नीचे गिरते जाते हैं और फीसेस में चले जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे गिरते जाएंगे। ये खुद बड़ा होता है ना, तो इसके ओल्ड वाले जो प्रोग्लॉटिड्स है ना वो अलग होते जाएंगे। इनके प्रोग्लॉटिड्स में ये जो अलग हुआ, ये जो प्रोग्लॉटिड जिसको मैं एग भी कह रही हूँ, ठीक है, ये प्रोग्लॉटिड्स, इसको ग्रेविड प्रोग्लॉटिड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो यूटेराइन ट्यूब्स होती हैं, प्राइमरी यूटेराइन ट्यूब्स, ऐसे मतलब यूटेराइन की ट्यूब्स बनी हुई होती हैं, तो वो कितनी ट्यूब्स हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन तानिया सोलियम एंड तानिया सेजिनेटा। तो वो हमारे पास जो है ना इसकी यूटेराइन ट्यूब, वो हमारे पास है 5 to 10 यूटेराइन ट्यूब है इसकी, ठीक है। और तानिया सेजिनेटा में कितनी होगी, इससे डबल होगी, क्योंकि लेंथ डबल है, इसमें 5 मीटर है तो इसमें 10 मीटर है। तो इसमें यूटेराइन ट्यूब अगर 5 से 10 है तो इसमें यूटेराइन 15 से 20 है, याद रखना, डबल हो जाएगी इसमें यूटेराइन ट्यूब। ये हमारे पास तानिया सेजिनेटा की बात कर रही हूँ, ताकि आपको साथ साथ इकट्ठे याद हो जाए। अच्छा अब ये ह्यूमन की फीसिस में चले गए एग्स या प्रोग्लॉटिड्स। अभी तक हमने पढ़ा क्या, हमने सिंपल सी बात की, लार्वा था जिसका नाम सिस से याद किया था हमने, सिस्टी सर्काई,
और वो जाके इंटेस्टाइन में एडल्ट बन गया। एडल्ट का स्ट्रक्चर हमें पहले से पता है, स्कॉलेक्स होता है और प्रोग्लॉटिड्स। प्रोग्लॉटिड्स में यूटेराइन ट्यूब्स होते हैं, स्कॉलेक्स में सक्कर्स होंगे और हुक्स होंगे। जो तानिया सोलियम है उसमें हुक्स हैं और उसमें नहीं है। 4 सक्कर्स हैं, उसमें भी 4 सक्कर्स हैं। प्रोग्लॉटिड लेंथ की बात करें तो तानिया सोलियम क्योंकि पिग है, पिग छोटा होता है तो उसकी लेंथ छोटी है, उसकी ज़्यादा है। यूटेराइन ट्यूब भी इसमें कम है तो उसमें ज़्यादा है। ह्यूमन फीसिस में प्रोग्लॉटिड्स जाएंगे। ह्यूमन फीसिस पानी में जाती हैं, दरियाओं में जाते हैं, गंदे नालों में जाते हैं। वहाँ से गंदे पिग्स जो होते हैं, हमारी पता है हम सबको पिग बहुत गंदा जानवर है, इसलिए इस्लाम ने हराम कर दिया है। तो उसमें क्या होगा, वो पिग आएगा और खाएगा इंसान की फीसिस। हमारे पास ठीक है। अब ना पिग ने वो एग या वो प्रोग्लॉटिड्स खा लिए। अब ये रहा हमारा पिग जिसको हम पॉर्क भी कहते हैं, ठीक है, इसने खा लिए। अब इसकी इंटेस्टाइन में क्या होगा, इसकी इंटेस्टाइन में होगा क्या, इसकी इंटेस्टाइन में इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ से सुनने वाली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें एग होगा प्रेजेंट इसकी इंटेस्टाइन में। वो एग कन्वर्ट हो जाएगा एक बड़े स्ट्रक्चर में जिसको हम ऑन्कोस्फेयर कहते हैं। अब ना ऑन्कोस्फेयर अंदर ही होता है। एग की जो ऊपर शेल होता है ना वो डिज़ोल्व हो जाता है और ऑन्कोस्फेयर बन जाता है। जो ऑन्कोस्फेयर है ना वो फिर लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा और लार्वा मसल में चली जाएगी ब्लड के थ्रू, मसल के अंदर। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें ना एग ऑन्कोस्फेयर में कन्वर्ट हो रहा है। जो ऑन्कोस्फेयर है ना वो जाएगा ब्लड में, ब्लड के अंदर जाके मसल के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा लार्वा की फॉर्म में। अब ये देखो, ये मेरे पास लार्वा था। लार्वा इस टाइप का होता है, ठीक है। लार्वा जब हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा एडल्ट बन जाएगा, एक बड़ा सा ऐसे बन जाएगा, पैरासाइट बन जाएगा। अब इसका आगे से हेड होता है और नीचे से प्रोग्लॉटिड। ये अपने प्रोग्लॉटिड आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू कर देता है। जब इसके प्रोग्लॉटिड्स फीसिस में पहुंचते हैं, वो एग होते हैं, वो जाके एग ये इंटेस्टाइन में अपने डाल देता है। अब जब ये एग जाता है वो ऑन्कोस्फेयर बनेगा और वो ऑन्कोस्फेयर मसल में जाके डिपॉजिट हो जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ लार्वा। फिर वो इंसान खाएगा। इसका दूसरा नाम इसके इंटरमेडिएट होस्ट पे है जिसको हम पॉर्क टेपवॉर्म भी कहते हैं। सिंपल इज़ दैट, इसकी लाइफ साइकिल इतनी आसान है। अच्छा, अब यहाँ से ना बुक वालों ने थोड़ा सा ट्विस्ट लिखा है, ना भी याद करो नो मैटर, बस इतना पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात जो हमारे अंग्रेज़ होते हैं वो भी अपनी फीसिस के एग कहीं ना कहीं से खा, मतलब ये जो आपकी फीसिस है ये पानी में जाती है ना, ये फ़िल्टर्ड होके पानी आता है ना, बाज़ औक़ात उस पानी के थ्रू आपने डायरेक्टली एग खा लिया है। मतलब अगर आप डायरेक्टली एग खा लोगे, अगर आपने लार्वा खाया है तानिया सोलियम का, तो आपको सिर्फ डिजीज़ होगी टेनियासिस। मैंने पहले कहा था इससे 2 डिजीज़ होती हैं, टेनियासिस और सिस्टिसर्कोसिस। इसके नाम से ज़ाहिर है लार्वा के सिस्टिसर्कोसिस, ठीक है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लार्वा खाया है तो आपको टेनियासिस, और अगर आपने डायरेक्टली एग इनटेक कर लिया है तो वो एग जाके आपकी ही, मतलब इंसान की ही, ये इंसान है, कितना गंदा मैं इंसान बना रही हूँ, ठीक है, ये इंसान है, उसकी एजोफेगस, और इसमें जाके ना एग खुद ही वहाँ यहीं पर ही ऑन्कोस्फेयर बनेगा। ऑन्कोस्फेयर से लार्वा बनेगा और लार्वा से एडल्ट बनेगा और फिर वो इस इंसान को सिस्टिसर्कोसिस भी कर देगा कॉज। मतलब इसमें अगर वो आप डायरेक्टली एग इनटेक कर रहे हो तो आपको सिस्टिसर्कोसिस भी साथ होगा और टैनिया भी होगा, टैनियासिस भी होगा, दोनों होंगे। और अगर आप सिर्फ लार्वा इनटेक कर रहे हो तो आपको टैनियासिस होगी, तानिया सेजिनेटिया की तरह। सिंपल एज दैट, इतनी सी बात थी। अब बात सुनो, तानिया सोलियम की, यहाँ तक हमारी बात हो गई है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ अपनी बुक की तरफ। अच्छा, अभी ना बुक से पढ़ने से पहले मैं आपको नीट एक डायग्राम दिखा दूँ जो कि मैंने बनाई हुई है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप वैसे ही सेम ही है। तो आपने सबसे पहले लार्वा का नाम याद रखना है, सिस्टी सरकाई, जो कि इन्फेक्शियस स्टेज है, वो मसल में जाएगी और ये पी साइज होती है, बुक में लिखा हुआ है। मैंने वैसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो वैसे लिख लेती थी ताकि मेरे कोई MCQs गलत ना हो। फ्लूइड ब्लैडर होता है इसके अंदर, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। और इन्वेस्टिगेटिव मतलब पहले स्कॉलेक्स ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ऐसे,
लाइक मतलब स्कॉलेक्स ना इसके अंदर धसा हुआ होता है लार्वा के अंदर, फिर जाके वो इंटेस्टाइन में पूरा ऐसे खुलता है और ये एडल्ट बन जाता है, ठीक है ऐसे। अब जब ये एडल्ट बन जाएगा तो इसके 4 सर्कल्स हैं और एक सर्कल ऑफ हुक है, और जो हुक्स हैं वो हमारे पास सेजिनेटा में नहीं होते। लेंथ की बात कीजिए 5 मीटर है और उसमें 10 मीटर है। इसमें प्रोग्लॉटिड्स हैं उसमें भी हैं, और उसमें यूटेराइन ट्यूब्स इसमें 5 to 10 है, मैं ऐसे लिख लेती थी, वहाँ पर डबल है 15 to 20, ठीक है, या 25। फिर इसके बाद एग्स ह्यूमन की फीसिस में जाएंगी और वो जाके फीसिस इन्वायरमेंट में फैलेंगी, किसी घास पे, किसी पानी में, कहीं पर पिग ने खा लिया या कैटल ने, और पिग की इंटेस्टाइन में क्या होगा, एग ऑन्कोस्फेयर में कन्वर्ट होगा और वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगी। और डायरेक्टली अगर इंसान एग को इनटेक कर लेगा तो उसको सिस्टी सर्कोसिस भी साथ होगी, और सिस्टी सर्कोसिस जो है ना वो डिजीज़ होती है आपके उसमें लार्वा जाके ना आइज़, ब्रेन, मसल इन सब में डिपॉजिट हो जाता है, वो ज़्यादा डेंजरस होती है। अच्छा, अब आ जाओ बुक में। बुक में सबसे पहले ये हमारे पास इन्होंने डायग्राम दी हुई है हमारे पास लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है इसकी, ऑनकोस्फेयर है जिसको हम, जो कि प्रेजेंट है सिस्टी सरकाई में, मतलब सिस्टी सरकाई लार्वा है उसके अंदर ऑनकोस्फेयर प्रेजेंट है, ऑनकोस्फेयर। यार इस टाइम पता नहीं कौन आ गया, 1 मिनट। अच्छा, अब सबसे पहले इन्फेक्शियस स्टेज हमारे पास क्या, सिस्टी सरकाई है, मतलब ऑनकोस्फेयर जो था वो डेवलप हुआ था लार्वा में जो कि मसल में प्रेजेंट है। लार्वा में सिस्टी सरकाई जिसको कहते हैं मसल में प्रेजेंट है, वो इंसान ने खा लिया, अंडर कुक पॉर्क खा लिया, या बीफ वो सेजिनेटा की वजह से कह रहे हैं, अगर खा लिया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तानिया सोलियम का अगर लार्वा गया है तो तानिया सोलियम का एडवर्टाइज, देखो इसमें हुक्स हैं, ठीक है, इसमें हुक्स हैं, ठीक है, और 4 सक्कर्स हैं, 2 इधर नज़र आ रहे हैं, 2 उल्टी तरफ नज़र आ रहे होंगे बैक साइड पे। और तानिया सेजिनेटा है उसमें हुक्स नहीं है, बस 4 सक्कर्स हैं, 2 यहाँ नज़र आ रहे हैं, 2 पिछली तरफ। फिर वो अंडे देगा, प्रोग्लॉटिड्स अलग होगा, प्रोग्लॉटिड्स फीसिस में जाएगा इंसान की, और वो फीसिस जाके कोई कैटल, अगर कैटल ने खाया तो वो तानिया सेजिनेटा होगा, और पिग ने खाया तो वो तानिया सोलियम होगा। फिर वो उनकी इंटेस्टाइन में ऑनकोस्फेयर बनेगा, ऑनकोस्फेयर जाके मसल में डिपॉजिट होकर सिस्टी सरकाई। तो इसका मतलब आपका तानिया सेजिनेटा भी हो चुका है कवर, तानिया सोलियम इकट्ठे हो चुके हैं। अब तानिया सेजिनेटा की अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हम इसके यहाँ पर थे, 3 महीने इसको डेवलप होने में लगते हैं, 5 मीटर तक जाता है। सिस्टी सरकाई इसका लार्वा है, 6 हुक्ड एम्ब्रियो होता है जिसको ऑनकोस्फेयर कहते हैं ना, वो 6 हुक्ड होता है, उसमें 6 हुक्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो इंसान खा लेता है, उसका डेफिनेटिव होस्ट यहाँ लिखा हुआ है इंसान है और इंटरमेडिएट होस्ट पिग है इसका। और उसके बाद इंगेस्ट कर लेता है अंडे। कौन अंडे खा लेगा हमारे पास, अगर इंसान अंडे खा ले, वो कहता है ये देखो अगर इंसान ने एग खा लिया तो उससे सिस्टी सर्कोसिस भी साथ होगा। मैंने ये बात मेंशन भी की थी, सिस्टी सर्कोसिस तब होगा इंसान को जब वो अंडे खा ले। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आ जाता है, आप इसको हाईलाइट कर लेना। अगर वो एग्स खा ले इनटेक, अगर वो लार्वा खाता है तो उसको सिर्फ टेनियासिस होगा, अगर वो एग्स खा लेगा तो वो उसको सिस्टी सर्कोसिस भी साथ होगा। अच्छा, उसके बाद सिस्टी सरकाई क्या होगा, सिस्टी सर्कोसिस में असल में जो लार्वा है ना सिस्टी सरकाई, वो डिपॉजिट हो रहा है इंसान के दिमाग में, इंसान की स्किन में, इंसान की आइज़ में, तो कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। पैथोजेनेसिस की बात करें तो वही बात है, उन्होंने सिस्टी सर्कोसिस होगा, ब्रेन में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बन जाएंगे, सिंपल इज़ दैट। डिजीज़ क्या कर रहा है, टानियासिस और सिस्टी सर्कोसिस कर रहा है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में अगर वो कहें, अगर देखो बात सुनो, अगर सिर्फ टेनियासिस हो रहा है ना तो एसिम्टोमेटिक होगा, मतलब इतने सिम्टम्स नहीं होंगे, सिर्फ अंडों से पता चलेगा कि बंदे में तानिया सोलियम आया हुआ है, उसकी फीसिस में ना एग्स मिलेगी, ठीक है, या प्रोग्लॉटिड्स मिलेंगे। एसिम्टोमेटिक, या डायरिया होगा उसको, या भूख नहीं लगेगी, सिंपल इज़ दैट। लेकिन अगर सिस्टी सर्कोसिस हो गया ना तो इंसान की आंखों में भी हमें लार्वा नज़र आएगा, इंसान की मसल में भी लार्वा नज़र आएगा, इंसान के ब्रेन में लार्वा जाके बैठ जाएगा। और अगर उसकी आंखों में नज़र आ गया ना तो उसको रेटिनाइटिस हो जाएगा, आंखों की स्वेलिंग हो जाएगी। अगर उसके दिमाग में चला गया ना तो उसको सर दर्द मुसलसल। मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा अगर उसका अंदर लार्वा जाके सिस्टी सरकाई अगर
उसने एग इनटेक कर लिया, सिस्टिसर्कोसिस हो गया, अगर उसका लार्वा जाके उसके ब्रेन में डिपॉजिट हो रहा है तो उसको सर में दर्द होगा ना मुसलसल, वॉमिटिंग आएगी। वॉमिटिंग क्यों आएगी? क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारा वॉमिटिंग के लिए होता है, ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, सीजर्स होंगे उसको। अगर आइज़ में जाके डिपॉजिट हो जाएगा तो आंखों के अंदर से हमें नज़र आ रहा होगा लार्वा फिर रहा है, हल्का छोटा सा हमें नज़र आ रहा होगा आंखों में। कितना डेंजरस है सिस्टिसर्कोसिस। लैब डायग्नोसिस की बात करो, हमें स्टूल में उसकी फीसिस में हमें प्रोग्लॉटिड्स नज़र आएंगे और उस प्रोग्लॉटिड्स में 10 यूटेराइन ट्यूब्स होंगी, 5 to 10। और अगर हमें 15 to 20 नज़र आई तो वो तानिया सैजिनेटा का होगा। याद रखना, इस बात को मत भूलना, ये UHS का MCQs भी आता है। मैंने ये बातें बता दी। सिरोल, अगर आपके पास डिफरेंस आ गया ना तानिया सोलियम और सैजिनेटा का, एक तो नाम का डिफरेंस है, वो बीफ में है, वो पिग में है। वो जो पिग में है वो छोटा है, वो 5 मीटर का है एडल्ट उसका, और वो बड़ा है, वो 10 मीटर का है। और उसमें यूटेराइन ट्यूब्स उसके प्रोग्लॉटिड्स में थोड़ी है, 5 to 10 है। और तानिया सैजिनेटा क्योंकि वो बड़ा है, बीफ में है, तो उसमें क्या है, उसमें 15 to 20 है। सिंपल इज़ दैट। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी है। हम सीरोलॉजी में क्या करते हैं आपको पता होगा, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट छोड़ दो, प्रिवेंशन। अब तानिया सैजिनेटा पे आ जाओ। तानिया सैजिनेटा हुआ तो सिर्फ टेनियासिस होगी, सिस्टिसर्कोसिस नहीं हो सकता। हुक कोई नहीं है, मैंने पहले भी बात की, यहाँ पर भी उन्होंने दिखाया हुआ है, कोई हुक नज़र नहीं आ रहा। यहाँ हुक है सोलियम में, 4 सक्कर्स हैं दोनों में। अगर प्रोग्लॉटिड्स की बात करो तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। प्रोग्लॉटिड्स यहाँ पर 15 to 25 है। यूटेराइन हमारे पास, ये बात देखो, तानिया सोलियम में जो प्रोग्लॉटिड्स थे वो हमारे पास 5 से 10 थे, और यहाँ पे 15 से 25 हैं। लेकिन हमारे पास, मतलब हमने तानिया सोलियम और साजिनेटा उन्होंने साथ साथ यहाँ पर भी बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि तानिया सोलियम में हमारे पास प्रोग्लॉटिड्स कम है और इसमें ज़्यादा है। ठीक है, हमें बेसिक सी बातें। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, 1 मिनट इसको वो कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ना तानियासिस और सिस्टिसर्कोसिस का लिखा हुआ है। सिस्टिसर्कोसिस ब्रेन में लीजन बन जाएंगी, हेडेक होगा, सीजर, वॉमिटिंग होगी, आई में यूरट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैंने इसको अलग से भी लिख दिया। तानिया सोलियम में हमारे पास यूटेराइन ट्यूब्स हमारे पास 5 से 10 है और इसमें 15 से 25 है। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, लिखा भी हुआ है। 15 से 20 भी हो सकती हैं, 15 से 25 भी, ये दोनों बुक में लिखी हुई है अलग अलग जगह। ठीक है, 5 हुक्स हैं इसमें, 5 सक्कर्स हैं, 5 सक्कर्स हैं इसमें, हुक्स हैं इसमें, कोई हुक नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ, ये हमारे पास एग में हमारे पास तानिया सोलियम का एग है, इस पे अपर्क्यूलम नहीं है। अपर्क्यूलम, इसने कैप नहीं पहनी हुई। ये बात क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब डीलेटम कराऊंगी वहाँ पर बताऊंगी। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि 10 मीटर का ऑनकोस्फेयर भी होता है इसमें। इसमें क्या होगा, अंडर कुक बीफ की वजह से होता है, और इसमें तानिया सैजिनेटा डज नॉट कॉज सिस्टिसर्कोसिस, इसमें नहीं होता। सिंपल इज़ दैट, इतनी लंबी चौड़ी करने की दास्तान। अब नेक्स्ट लेक्चर में आ जाओ, उसमें मैं आपको डीलेटम पढ़ाती हूँ। UHS का मोस्ट फेवरेट डीलेटम और इकाइनोकोकस, ये दोनों फेवरेट हैं, तो हम डीलेटम पढ़ते हैं। और ये सबसे लार्जेस्ट टेप वॉर्म है और ये सबसे स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म है। मतलब सबसे बड़ा टेप वॉर्म, ऐसे समझो एक इंसान है, उसमें बहुत बड़ा सांप निकला है, वो कहता है हमारे पेट में से ना बहुत बड़ा सांप निकला है। वो बेसिकली टेप वॉर्म्स होते हैं, वो इतने बड़े टेप वॉर्म्स होते हैं, सांप नहीं होते। इकाइनोकोकस सबसे स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म है, तो वो हम पढ़ते हैं और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।